नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। भिलाई स्थित सुपेला में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की सभा में कुछ लोगों ने पथराव किया था। इस घटना के बाद से धमतरी शहर में लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा है। लगातार 3 दिनों से भाजपा और कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पथराव घटना के बाद भाजयुमों ने घड़ी चौक में सबसे पहले सीएम सहित 13 मंत्रियों के पुतले जलाए। इसके बाद कांग्रेस ने कोतवाली में प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भाजयुमो अध्यक्ष सहित अन्य पर केस दर्ज भी किया। गुरुवार को आनंद पवार एवं अन्य कांग्रेसियों ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया। अब शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थाना घेराव कर आक्रोश रैली निकाली। घड़ी चौक से रैली निकाली गई जो सदर होते हुए थाना सिटी कोतवाली पहुंची, जिसके बाद थाना के बाहर भूपेश बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने आप को जिला अध्यक्ष विजय कहते हुए अपनी गिरफ्तारी की मांग की। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू, धमतरी विधायक रंजना साहू, विधानसभा प्रभारी अवधेश पांडे मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि थाना सिटी कोतवाली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। यदि पुतला दहन को लेकर एफआईआर हुआ है तो सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद
फर्जी एफआईआर वापस लो, वापस लो, वापस लो। निजी पुलिस हाय 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 हाय, निजी पुलिस हाय 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 हाय, भूपेश बघेल की पुलिस हाय 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 हाय, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, कांग्रेस के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन भी अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जैसे काम कर रही है। जो कांग्रेस बोल रहा है वो कर रही है, उसके विरोध में हम अपने कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि देखो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्राण है, शान है, और उसके हितों की रक्षा करना हमारा अभिमान है। इसी संदर्भ में आज हम सभी कार्यकर्ता ये झूठे एफआईआर कांग्रेस के द्वारा कहने पर किए वाले एफआईआर के विरोध में या तो उस एफआईआर को वापस ले, या तो हम सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे भारतीय जनता पार्टी को गिरफ्तार कर दम है तो देखते हैं। इस उद्देश्य को लेकर आज इससे कोतवाली थाना का घेराव करने के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। क्या लगता है एफआईआर हुआ है, दबाव हुआ कि क्या है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये दबाव की राजनीति जो है कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस खुले रूप से लड़ नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी से, ये सिर्फ जो है अपने भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और इनके भ्रष्टाचारियों को उजागर हम अगर कर रहे हैं तो उनको पीड़ा हो रही है। तो ये अब दबाव में एफआईआर की राजनीति कर रही है, एफआईआर का खेल खेल रही है, झूठे एफआईआर करवा के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ये लगातार सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, और जो शासन प्रशासन की मिलीभगत चल रही है। आपने देखा कुछ दिन पहले पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, क्या युवाओं के अधिकार के लिए बात करना अपराध की श्रेणी में आता है? क्या एक गरीब मजदूर किसान के हित के लिए बात करना अपराध की श्रेणी में आता है? या लोकतंत्र में प्रदर्शन करना अपराध की श्रेणी में आता है? क्या पुतला जलाना अपराध की श्रेणी में आता है? तो साहब, अगर ये अपराध की श्रेणी में आता है तो ये अपराध बार बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। लगातार आपने देखा 6 महीने में 34 एफआईआर की जाती है। तुम करो तो प्यार और हम करें तो भाई साहब एफआईआर। इससे पूर्व में भी आपने देखा मोदी जी की अर्थी निकाली जाती है, बिना सूचना दिए चक्का जाम किया जाता है, पुतला दहन किया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती। क्यों नहीं होती? साहब कांग्रेसी है। शासन प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह का दोहरा चरित्र ना अपनाएं, और ये बंदूक की नोक पर जो कार्य कराया जा रहा है प्रशासन को, वो बंद करें। भारतीय जनता पार्टी की 11 महीने बाद सरकार आने वाली है साहब। 11 महीने बाद में प्रशासन को भी कहना चाहूंगा, स्वतंत्र रूप से काम करने का आपको मौका मिलेगा। अभी कुरुत का टाइगर जिंदा है अभी, तो बार बार इस तरह का कृत्य न खेलें। और अभी कल आपने देखा कि कलेक्टर परिसर में भी धरना दिया जाता है। साहब एफआईआर नहीं होगी। क्यों? कांग्रेस है साहब, भाजपा थोड़ी ना है। एफआईआर तो सिर्फ भाजपा के ऊपर की जाएगी। और आज प्रशासन को कहा गया है कि ये फर्जी एफआईआर बंद करें, और इनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है साहब। ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं,
चुप बैठने वाले नहीं है। आज सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारी दी गई और पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी तो एफआईआर हम देखेंगे। साहब आप देखेंगे नहीं, एफआईआर नहीं होगी इनके ऊपर, मुझे पता है। हम प्रदर्शन करेंगे उसके बाद भी नहीं होगी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट यहां से नहीं चलता है साहब। गृह मंत्रालय नाम की कोई चीज नहीं है छत्तीसगढ़ में। मैं सुन रहा था साहब कि सटोरियों को पकड़ो। अरे सरकार तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, मतलब आपके संरक्षण में जुआ सट्टा चल रहा है। कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे कानून में संशोधन करो, जो सट्टा खिलाता है उसको नंगा करके घुमाओ, उनके माँ बाप को बैठाओ, क्यों नहीं करते? साहब इनके संरक्षण में चल रही है। अरे किसके लिए कह रहे थे आप? ये सट्टा खिलाते हैं, ये जुआ खिलाते हैं। अरे साहब सरकार तुम्हारी है, जो जुआ सट्टा खिलाता है उसको अंदर क्यों नहीं करवाते? अंदर करवाइए साहब, और ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अब युवा मोर्चा फ्रंट लाइन में काम करेगा। आगे और क्या कार्यक्रम है? देखिए क्या कार्रवाई चलेगी? ये कोतवाली थाना है धमतरी, उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। तो उस एफआईआर के विरोध में जो है आज कोतवाली थाने का घेराव किया गया था युवा मोर्चा के सदस्यों के द्वारा, जिस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। विजय मोटवानी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गिरफ्तारी हुई। अभी क्योंकि इसमें अभी अन्वेषण की प्रक्रिया चल रही है, तो उसके पश्चात ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। कलेक्ट्रेट में भी प्रदर्शन की एफआईआर की मांग कर रहे थे। वो ज्ञापन एसडीएम धमतरी को दिया गया है, वो उसकी जांच करेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई की जाएगी। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।